अदवार भी बेलारूस में ही हुए थे। इस मुज़ाकरात का मकसद जारी तनाज़े को हल करना है। बेलारूस रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कलीदी इत्तेहादी है। यूरोपीय कमीशन ने चीन से मुतालबा किया कि वो सालसी का किरदार अदा करे और रूस को यूक्रेन में अपनी जंग रोकने पर राजी करे। यूरोपीय कमीशन ने कहा कि चीन में मॉस्को तक पहुंचने की सलाहियत है और हम चाहेंगे कि चीन अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए जंगबंदी के लिए दबाव डाले। यूरोपीय कमीशन के अमूर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन इन 5 ममालिक में शामिल नहीं था जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की तरफ से रूसी जारहियत की मजम्मत में मंजूर की गई करारदाद के खिलाफ वोट दिया। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली समाअत को रोका। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में रूसी वकला गैर हाजिर। इस 2 रोज़ा समाअत में रूस के पास कल तक जवाब देने का मौका है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ सख्त पाबंदी आयद करने और रूसी बरामदात का बायकॉट करने का मुतालबा किया है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया पर जोर दिया कि वो रूसी तेल और तेल की मसनूआत खरीदने से इनकार कर दे। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कहा कि जल्द एक नया कानून पास कराया जाएगा जिससे रूस के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदी आयद करने की राह हमवार होगी। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि नई कानून साजी उसे रूस में हमले से मुंसलिक लोगों, कंपनियों और असासों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त देगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पीर को लिथुआनिया के विल्नियस में अमरीकी सफारतखाने के अमले से खिताब किया। उन्होंने यूक्रेन के तनाज़े में दांव पर लगे असूलों के बारे में बात की। ब्लिंकन ने जंग में इंसानी जानों की कीमतों को याद रखने की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने मजीद कहा कि हम टीवी पर तस्वीरें देखते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह खानदान टूट रहे हैं। चीन के रियासती काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि चीन और रूस अस्करी सफ़बंदी को बरकरार रखेंगे और नए दौर के लिए चीन और रूस के दरमियान जामे अस्करी शराकतदारी को मजीद गहरा करते रहेंगे। डोनेट्स्क के इलाके के कुछ देहातियों को इंसानी इमदाद के ट्रक मौसूल हुए, जहां बमों और गोलाबारी से मकामी मकानात को नुकसान पहुंचा है और पानी और बिजली के नेटवर्क मुनक़ता हो गए हैं। यूक्रेन का मुहासरा करने वाले रूसी टैंक और मिसाइल यूरोप, अफ्रीका और एशिया के लोगों की रोजी रोटी की फराहमी में रुकावटें डाल रहे हैं। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जंग की वजह से हालात इतने खराब हैं कि यूक्रेन के किसानों को अपने खेतों को नजरअंदाज करना पड़ रहा है क्योंकि लाखों लोग भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं या जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में गंदम और दीगर अशाए खुर्दनी भेजने वाली बंदरगाहें बंद हैं। अगरचे अभी तक गंदम की सप्लाई आलमी सतह पर कोई रुकावट नहीं आई है, लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है, इस खदशात के दरमियान कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। पंजाब के कुछ तलबा जंगजदा यूक्रेन में अमृतसर पहुंच चुके हैं। अमृतसर पहुंचने पर इन तलबा ने वहां के मुश्किल हालात और बीती परेशानियों का मीडिया के सामने जिक्र किया और हुकूमत की काविशों के बारे में भी बताया। पाकिस्तान के साबिक़ सदर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से अलील थे। उनकी उम्र 92 साल थी। रफ़ीक तारड़ यकम जनवरी 1998 से 20 जून 2001 तक सदर पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहे। इससे कबल रफ़ीक तारड़ सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन, ईरान और रूस के दरमियान पुरअमन जौहरी ताउन को बुनियाद पाबंदियों के जरिए महदूद नहीं किया जाना चाहिए। उनके तबसरे इस वक्त सामने आए जब रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन के खिलाफ उसकी जंग पर मॉस्को पर आयद पाबंदियों को 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए जारी मुज़ाकरात से जोड़ा है। हाल दिनों में वियना में तमाम फरीकों के मुज़ाकरात
तहलकारों ने इशारा दिया था कि एक मुमकिन मुआहदा करीब है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे के सरबराह ने ईरान के साथ एक टाइम टेबल पर इत्तेफाक किया है ताकि वो तेहरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में देरीना सवालात के जवाबात का इंकशाफ करे। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है। उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात से तनाज़ात खत्म होंगे। पीएम मोदी ने रूसी सदर से फोन पर बात की। तकरीबन 50 मिनट तक हुई फोन पर बातचीत। दोनों लीडरों ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रूसी सदर ने पीएम मोदी को सूरत हाल की जानकारी दी। रूस और यूक्रेन की टीमों के बीच बातचीत की जानकारी दी। पीएम मोदी ने रूसी सदर पुतिन पर जोर दिया। पीएम मोदी ने यूक्रेन के सदर के साथ बराह रास्त बातचीत करने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने हिंदुस्तानियों के बहिफाजत इनखला पर जोर दिया है। रूसी सदर ने बहिफाजत इनखला में हर मुमकिन ताउन दिलाने का यकीन दिलाया है। आसाम के सीएम पर इश्तिआल अंगेज बयान देने का इल्जाम है। आसाम की मकामी अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। आसाम पुलिस को कोर्ट में रिपोर्ट करनी जमा होगी। पाकिस्तान के शहर पेशावर में बम धमाके का मामला, भारत में भी तशवीश की लहर। दिल्ली में ऑल इंडिया शिया काउंसिल की जानिब से ताज़ियती इजलास। पाकिस्तानी हुकूमत को बनाया गया तनकीद का निशाना। मध्य प्रदेश असेंबली के बजट सेशन का आज आगाज। गवर्नर के खिताब में अक़लियती तबके के ताल्लुक से हुकूमत की किसी फलाही स्कीम का नहीं किया गया जिक्र। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने मायूसी का इजहार किया। अलीगढ़ में बनाई गई नेकी की दीवार, जरूरतमंद अफराद की हो रही है मदद। कपड़े और दीगर सामान रखकर लोग जाते हैं। भोपाल में अमन एजुकेशन सोसाइटी और कौमी काउंसिल के मुश्तरका बैनर तले सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुमताज आलमदीन मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी की खिदमात को याद किया गया। मुल्क के मुमताज दानिश्वरों ने मकाले पेश किए।